हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए सत्संग अमृत में सत्संग लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हमारा सत्संग का संवाद रहेगा भोग सुखों की भ्रांति। तो साथियों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, श्री हरि की कृपा से आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। उसका आप अच्छे से श्रवण करें। जय श्री राम। तो आज हमारा सत्संग का संवाद खंड है भोगों में सुख की भ्रांति। चलिए साथियों, श्रवण करिए। याद रखो, जब तक तुम्हारा मुख भोगों की ओर है, जैसा कि हर व्यक्ति का जो इस कलिकाल में मुख भोगों की ओर ही है, जब तक तुम्हारा मुख भोगों की ओर है तब तक तुम्हारा एक पग भी आगे चलना भोगों की ओर हो सकता है और होता ही है, भगवान की ओर नहीं। आप का मुख और आपकी लालसा भोगों की ओर होगी तो आपका एक भी कदम भगवान की ओर नहीं चल सकता। किसी को उत्तराखंड में बद्रीनाथ को जाना है, पर उसका मुख है दक्षिण के मद्रास की ओर, तो वह जब तक अपना मुख मोड़कर उत्तर की ओर नहीं कर लेगा तब तक वह बद्रीनाथ जी से विपरीत दिशा में ही चलेगा और अधिक से अधिक दूर होता चला जाएगा। इसी प्रकार भोगों की ओर मुख किए चलने वाले मनुष्य का जीवन भगवान से दूर और दूर हटता ही चला जाता है। जो व्यक्ति भोगों की ओर मुख करके चल रहा है तो वह अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाता है और वह प्रभु के मार्ग की ओर नहीं चल पाता। याद रखो, भोगों में सुख है ऐसी भ्रांति, धारणा और इसके कारण उदय हुई भोगों में आसक्ति भगवान की ओर तुमको नहीं मुड़ने देगी। तुम मुड़ना चाहते हो, जरा सा मुख फेरने की चेष्टा करते हो, पर वह भोग आसक्ति तुम्हारे फिरते मुख को पकड़कर तुरंत भोगों की ओर कर देती है। तुम्हारा मुख भगवान की ओर नहीं मुड़ता। तो साथियों, जब आपको भोगों की ऐसी भ्रांति हो चुकी है तो अगर आप भोगों की ओर मुख करके चलोगे तो भगवान की ओर मुख कर नहीं पाओगे। याद रखो, एकांतवास, तीर्थ निवास आदि तुम्हारे सहायक अवश्य हैं। आपका जो आप एकांतवास में निवास करते हैं या आप किसी तीर्थ में निवास करते हैं या प्रभु की किसी धाम में निवास करते हैं तो ये तुम्हारे सहायक अवश्य होंगे, परंतु असली चीज़ तो है भोगों में अत्यांतिक अनासक्ति। भोगों से आपकी अनासक्ति हो, जो भगवान की ओर मुड़ने की प्रधान साधना है। जब तुम्हारा मुख भगवान की ओर अच्छी तरह से मुड़ जाएगा, जब तुम्हारा प्रत्येक पद संचार भगवान की ओर होगा और ज्यों-ज्यों तुम भगवान की ओर बढ़ोगे त्यों ही त्यों तुम्हारा उत्साह, तुम्हारी उत्कंठा, तुम्हारे आगे बढ़ने की शक्ति बढ़ती जाएगी। भगवान के पथ में सहज ही रहने वाली देवीय संपत्ति, शांति, क्षमता, वैराग्य, प्रेम तथा संतजनों की सत्संगति तुम्हें मिलती रहेगी। तुम्हारी विलक्षणता प्रगति होगी, यानी कि आप विलक्षण प्रगति कर पाएंगे। भगवान की ओर तुम द्वंद्व दुखों से छूटकर निराश, चिंता, भय, विषाद, कामना, वासना आदि से मुक्त होकर परम सुखी हो जाओगे। याद रखो, जब तक तुम भगवान को
पीठ दिए भोगों की ओर मुख किए चलते रहोगे, तब तक तुम्हें सुख शांति कभी नहीं मिलेगी। जितना जितना अधिक तुम भोगों की ओर अग्रसर होगे, स्वाभाविक ही भोग मार्ग में स्थित भोग क्षेत्र से उदित भोगों की सहज परिणाम रूपा निराशा, भय, विषाद, चिंता, राग, द्वेष, वैर, अशांति, द्रोह, दंभ, परिग्रह, हिंसा, कामना, वासना, ममता आदि दुर्गुण दुर्विचारों से घिरे रहकर सदा सर्वदा दुख सागर में डूबे रहोगे। हमेशा आपको ये भोग वासना डर, भ्रांति, अशांति की ओर ले जाएगी, तुम्हें भगवान के पथ पर नहीं चला पाएगी, क्योंकि वहाँ भोग राज्य में यही वस्तुएं हैं। भोग राज्य में फंसा मनुष्य कितनी ही शांति की, सुख की, वैराग्य की, निष्काम भाव की चर्चा करे, वह कभी भी शांति सुख को प्राप्त नहीं होता। अशांति दुख उसके नित्य संगी बने रहेंगे। अतएव जैसे भी भगवान की ओर मुड़ जाओ, जबरदस्ती ही मुड़ जाओ, केवल भगवान का आश्रय ले लो और भगवान के मार्ग में चलो, तो आपको ये सभी भोग वासना आपको त्रसित नहीं करेंगी, परेशान नहीं कर पाएंगी। याद रखो, मन बुद्धि भगवान के समर्पित हो जाओ, यानी कि मन बुद्धि विवेक से आप भगवान के शरणागत हो जाओ, समर्पित हो जाओ और वे सदा केवल भगवान में ही लगे रहो। तभी पूर्णतः सुदृढ़ रूप से भगवान की ओर मुख हो जाना समझा जाता है। पर ऐसा ना हो तब तक बार बार मन बुद्धि को भगवान के साथ जोड़ते रहो। भगवान के नाम गुण रूप तत्व का चिंतन मनन विचार करते रहो। भोगों से अत्यांतिक और आंतरिक अनासक्ति और भगवान में पूर्ण तथा दृढ़ आयांतिक आंतरिक आसक्ति ही प्रधान साधन है। तो साथियों, जो आज का हमारा सत्संग था भोग सुखों की भ्रांति, इसमें आपका जो मुख है वो भोगों की ओर है, लालसा है कि हम भोगों का भोग करें, लेकिन इन सब को लेकर हम भगवान के मार्ग में नहीं चल सकते। हमें अपने मन वचन कर्म बुद्धि विवेक से भगवान को समर्पित होना पड़ेगा, तभी हम भगवत मार्ग में चल पाएंगे और प्रभु का सानिध्य प्राप्त होगा। इसी के साथ साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर आपका सत्संग का नया सेशन लेकर उपस्थित होंगे। इसी के साथ साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।